ओवर का सभी यूज रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के जरूरी शब्द। चलिए समझते हैं ओवर का कैसे यूज किया जाता है, क्या इसका एग्जाम्पल्स होते हैं, क्या फॉर्मूला होते हैं, क्या ट्रिक्स होते हैं, सभी चीजें समझते हैं। सबसे पहले यूज ऑफ ओवर। ओवर मीन्स होता है ऊपर। ऊपर वैसा जो बिना छुए हो, मतलब कि टच नहीं करता हो। इसका एग्जाम्पल इस पर से होगा, मेरे सिर के ऊपर पंखा है। दैट मीन्स के मेरे सिर में पंखा टच नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे सिर के ऊपर है। तो सेंटेंस बनेगा द सीलिंग फैन इज ओवर माई हेड। ऐसा हम सेंटेंस बना सकते हैं। नदी के ऊपर पुल है। दैट मीन्स कि नदी और पुल दोनों में टच नहीं हो रहा है, तो वहां पर आप ओवर यूज करेंगे ऊपर के लिए। जैसे कि देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। देयर इज अ ब्रिज एक पुल है, ओवर द रिवर नदी के ऊपर। इसी बार से आगे है ओवर। ओवर मीन्स होता है पूरा, या फिर आप बोल सकते हैं संपूर्ण, जो कि आपका एकदम पूरा शुद्ध हिंदी में आ गया संपूर्ण, ऐसा बोलते हैं पूरा। इसे आप इस बात से यूज करते हैं कि अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है। तो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पर आपने ओवर का यूज किया हुआ है। इसी बार से वो पूरा देश घूम चुका है। सेंटेंस होगा ही हैज विजिटेड ऑल ओवर द कंट्री। ऐसा हम सेंटेंस बना सकते हैं कि ही हैज विजिटेड ऑल ओवर द कंट्री, वो पूरा देश घूम चुका है। ऐसा हम सेंटेंस बनाते हैं ओवर की मदद से। आगे मेरे पास ओवर अगेन। दैट मीन्स एक बार फिर से। एक बार फिर से जब आपको बोलना हो तो उसमें आप बोलते हैं ओवर अगेन। इसका आप सेंटेंस में यूज करते हैं इस पर से कि एक बार फिर से मैं वहां जाना चाहता हूं। सेंटेंस होगा आई वॉन्ट टू गो देयर ओवर अगेन। आई वॉन्ट टू गो देयर ओवर अगेन, एक बार फिर से मैं वहां जाना चाहता हूँ। इसी बार से एक बार फिर से वो अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहा है। सेंटेंस होगा ही इज ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश ओवर अगेन। वो एक बार फिर से अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं ओवर अगेन की मदद से। ओवर हेयर, जिसका मतलब होता है यहाँ पर। यहाँ पर अगर आपको बोलना हो तो ओवर हेयर आप बोल सकते हैं। इस हम सेंटेंस में यूज करते हैं इस पर से सुमन यहाँ पर काम कर रहा होगा। सेंटेंस होगा सुमन वुड बी वर्किंग ओवर हेयर। यहाँ पर आपका वुड बी यूज किया गया है। यहाँ पर आप पॉसिबिलिटी की बातें कर रहे हैं कि सुमन वुड बी वर्किंग ओवर हियर, सुमन यहाँ पर काम कर रहा होगा। ऐसे हम बातें करते हैं। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सेंटेंस होगा वी आर सिटिंग ओवर हेयर। इस पर सब बोलते हैं ओवर हेयर मीन्स यहाँ पर। अब अगर मैं बात करूं तो ओवर का जो मतलब है यहाँ पर का है, और हेयर मीन्स आपका क्या हो गया यहाँ। दैट मीन्स ओवर हेयर मीन्स यहाँ पर। ऐसा आप समझ सकते हैं। आगे मेरे पास ओवर एंड ओवर, जिसका मतलब होता है लगातार, मतलब कि कंटिन्यूअसली। तो आप इसे सेंटेंस में यूज करते हैं बारिश लगातार हो रही थी। सेंटेंस होगा इट वॉज रैनिंग ओवर एंड ओवर। इट वॉज रैनिंग ओवर एंड ओवर, बारिश लगातार हो रही थी। इस बार से रमेश लगातार काम कर रहा था। तो रमेश वॉज वर्किंग ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअसली आप काम करते हैं। इस बार से है आपका ओवरजॉयड, जिसका मतलब होता है बहुत खुश। बहुत खुश के लिए आप यूज करते हैं ओवरजॉयड। इसे आप सेंटेंस में यूज करते हैं तुम आजकल बहुत खुश हो। सेंटेंस होगा यू आर ओवरजॉयड दिस डेज, या फिर आप बोल सकते हैं नाउअडेज। इस बार से वो क्यों बहुत खुश हैं। सेंटेंस होगा व्हाई इज ही ओवरजॉयड। व्हाई इज ही ओवरजॉयड, वो क्यों बहुत खुश हैं। आप सेंटेंस बना सकते हैं ओवरजॉयड से। इसी बार से मेरे पास ओवरऑल, जिसका मतलब होता है कुल मिलाकर। आप बहुत से सेंटेंसेस में आप यूज करते हैं कुल मिलाकर ऐसा है, कुल मिलाकर मैं ये करना चाहता हूं, तो वहां पर आप ओवरऑल यूज करते हैं। जैसे कि कुल मिलाकर मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। सेंटेंस होगा ओवरऑल आई विल गिव यू 1000 रुपीज। दैट मीन्स कि कुल मिलाकर मीन्स ओवरऑल। कुल मिलाकर उसे ये सभी खरीदना है।
सेंटेंस होगा ओवरऑल ही हैज टू बाय दिस ऑल। ऐसा आप सेंटेंस बना सकते हैं ओवरऑल की मदद से। इसी बार से है ओवर टाइम, जिसका मतलब होता है ज्यादा देर तक। ज्यादा देर तक के लिए आप यूज करते हैं ओवर टाइम। जैसे आप बोलते हैं आकाश आजकल, आकाश हमेशा ज्यादा देर तक काम करता है। आजकल बोलेंगे नाउडेज, हमेशा बोलेंगे ऑलवेज। जैसे कि आकाश ऑलवेज वर्क्स ओवर टाइम। आकाश हमेशा ओवर टाइम करता है, ज्यादा देर तक काम करता है, ऐसा बोलते हैं। इसी बार से है प्रिया ज्यादा देर तक काम की, तो सेंटेंस बनेगा प्रिया वर्कड, प्रिया काम की ओवर टाइम ज्यादा देर तक। ऐसा हम सेंटेंस में यूज करते हैं। इस बार से है ओवर देयर, दैट मीन्स वहां पर। वहां पर ओवर देयर, ओवर मीन्स पर, देयर मीन्स वहां। इसे आप बोलते हैं तुम वहां पर काम करते हो, यू वर्क ओवर देयर। इस बार से रोहित वहां पर अंग्रेजी सीखता है, रोहित लर्न्स इंग्लिश ओवर देयर। ऐसा आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं ओवर देयर की मदद से। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का मतलब होता है बहना। अब इसे आप यूज करते हैं इस पर से कि पानी बह रहा है, सेंटेंस बनाते हैं द वाटर इज ओवरफ्लोइंग। ओवरफ्लोइंग मीन्स पानी बह रहा है, बहाने के सेंस बोलते हैं। पानी बहाना मीन्स लिक्विड चीजों का बहाना, ओवरफ्लो आप बोल सकते हैं। इस बार से दूध बहा गया, तो सेंटेंस बनाते हैं द मिल्क ओवरफ्लोड। यहाँ पर फ्लो जो आप कहें, ये फ्लो आपका एक वर्ब के तरह सेंटेंस में काम करता है, जो कि आपका टेंस के अनुसार ये आपका बदल जाएगा। इसी बार से यहाँ मेरे पास ओवर एंड अबव, जिसका मतलब होता है उम्मीद से ज्यादा। उम्मीद से ज्यादा कोई काम करना, दैट मीन्स ओवर एंड अबव। इसे आप बोलते हैं उसने उम्मीद से ज्यादा काम किया, तो सेंटेंस होगा ही वर्कड ओवर एंड अबव। इस बार से तुम हमेशा उम्मीद से ज्यादा मेरी मदद करते हो, सेंटेंस होगा यू ऑलवेज हेल्प मी ओवर एंड अबव। तो आप समझ पा रहे हैं कि रोज बोले जाते हैं ऐसे सारे वर्ड्स, ऐसे सारे सेंटेंसेस, बट इंग्लिश में अगर आप उसने को बोले तो और भी बेहतर होगा। इस बार से आगे मेरे पास ओवरनाइट, जिसका मतलब होता है पूरी रात। ओवरनाइट मीन्स पूरी रात या रात भर आप बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं उसने पूरी रात अमन को समझाया, ही मेड अमन अंडरस्टैंड ओवर द नाइट। यहाँ पर देखिएगा कि मेक अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझाना, और बीच में आप किसी ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं जिसको आप समझाते हैं। इस बार से तुम पूरी रात सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग ओवर द नाइट। यू वर स्लीपिंग ओवर द नाइट, तुम पूरी रात सो रहे थे। इसी बार से है ओवर, ओवर मीन्स होता है ऊपर। इसे आप यूज करते हैं गतिशील अवस्था में हो लेकिन ऊपर हो तो फिर आप ओवर यूज करते हैं। जैसे कि पक्षियां नदी के ऊपर उड़ रही हैं, सेंटेंस होगा द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द रिवर। ओवर द रिवर नदी के ऊपर, लेकिन गतिशील अवस्था में है। इससे बार से हैं कि प्लेन शहर के ऊपर उड़ रहा है, सेंटेंस होगा द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। ऐसा आप सेंटेंस बोलते हैं ओवर द टाउन, ओवर द रिवर, बल्कि गतिशील अवस्था में हो। इससे बार से मेरे पास ओवर, जिसका मतलब होता है ऊपर, लेकिन जब एक वस्तु ऊपर ढके, जब एक वस्तु किसी दूसरे चीजों पर ढके तो फिर आप ओवर का यूज करते हैं। जैसे कि उसने बच्चे को कंबल ढका, सेंटेंस होगा ही पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी। इससे बार से मेरे ऊपर कंबल ढको, सेंटेंस होगा पुट द ब्लैंकेट ओवर मी। ओवर मीन्स पर, ऊपर, ऐसा आप समझ सकते हैं। ऊपर से ढकेगा क्या होगा, इस पार से ढका जाएगा और बस से जो होगा इसके अंदर होगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर